आइए एक नज़र डालते हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर आज दिन भर बैठकों और मीडिया को संबोधन करने का सिलसिला जारी रहा। एक तरफ जहां सुबह सुबह ये खबर आई कि जो बागी शिवसेना की विधायक हैं उनकी सुरक्षा सरकार ने वापस ले ली है, और इस सिलसिले में बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बागी विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की। इसका जवाब देते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा कि किसी भी विधायक की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ग्रुप से ये भी खबर आई कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा शिवसेना बाला साहेब ठाकरे। एकनाथ शिंदे ग्रुप के इस ऐलान के बाद शिवसेना में खलबली मच गई, जिसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि बाला साहब ठाकरे का नाम कोई भी दूसरा आदमी यूज नहीं कर सकता। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे पर सभी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और सारे फैसले के अधिकार उन्हीं को दिए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह भी तय किया गया कि जो बागी विधायक हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाला साहब ठाकरे के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिसको भी चुनाव लड़ना है वो अपने बाप का इस्तेमाल करे, ना कि बाला साहब ठाकरे का। इस बीच खबर यह भी है कि महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज दिया है। इन बागी विधायकों को 27 जून शाम 5:30 बजे तक का वक्त दिया गया है, वो अपना जवाब दाखिल करें, नहीं तो 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप के दीपक केसरकर ने कहा कि वो उपाध्यक्ष के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। ये उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वो बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा सकें, क्योंकि किसी ने भी शिवसेना पार्टी नहीं छोड़ी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से निकलने के बाद युवा नेता आदित्य ठाकरे ने भी बागी विधायकों पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जवाब में एकनाथ शिंदे के गुट ने भी मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए दीपक केसरकर ने कहा कि उनके पास 2/3 बहुमत है और वे ही असली शिवसेना हैं। पूरे दिन भर दोनों गुट ने अपने आप को असली शिवसेना साबित करने के लिए दावे पेश किए, लेकिन महाराष्ट्र का ये सियासी संकट अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में ये संकट ऐसे ही बरकरार रहेगा जब तक कि बागी विधायक मुंबई वापस नहीं आते हैं। मुंबई में बागी विधायकों के खिलाफ शिवसैनिकों का रोष बढ़ता जा रहा है और शायद ये इसी का नतीजा है कि कई बागी विधायकों के ऑफिसों पर भी शिवसैनिकों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। इसी को देखते हुए मुंबई में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।